हाय, एमपी पटवारी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग का आज फर्स्ट लेक्चर है आपका, जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बिफोर दैट वन मोर थिंग आई नीड टू क्लियर दैट कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तो कोई एक्सपेक्टेशन ऐसे मत रखना। आई एम ए स्टूडेंट लाइक यू, बट मैं बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आइडिया, बहुत सारे एग्जाम मैंने क्लियर भी किए हुए हैं। तो सेम वे जो टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ, वही टेक्निक मैं आपको भी बताने वाला हूँ। अगर आपको ईजी लगती है तो यू कैन यूज़ दिस टेक्निक, अगर नहीं लगती तो दूसरी टेक्निक से आप सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स द क्लियर। हम लोग कैसे पढ़ने वाले, बिल्कुल अनकन्वेंशनल वे में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको समझ में भी आ जाए। और बहुत सारी ट्रिक नहीं पढ़ेंगे, एक ही ट्रिक पढ़ेंगे जिससे आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में। बट डायरेक्टली रीजनिंग में जंप करने के पहले हम लोग सबसे फर्स्ट देख लेते हैं क्या क्या है सिलेबस में आपके। तो सिलेबस में आपके दो पेपर होंगे, आ और बा सेक्शन में। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन में जो पेपर होने वाला है उसमें होगा साइंस का, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, सामान्य गणित, मीन्स हो गई आपकी मैथ। तो चार सब्जेक्ट हैं, मीन्स 20-25 मार्क्स के, 25-25 मार्क्स के आने वाले हैं। तो 25 मार्क्स का हो गया मैथ आपको, जो फर्स्ट सेक्शन में आने वाला है। और सेकेंड सेक्शन में आएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य कंप्यूटर और सामान्य तार्किक योग्यता, मीन्स हो गया रीजनिंग, और सामान्य प्रबंधन हो गया मैनेजमेंट। तो 25 मार्क्स का इसमें भी आएगा। मीन्स 50 मार्क्स की आपके टोटल आने वाला है रीजनिंग प्लस मैथ। दोनों का आप एक ही समझो, क्योंकि दोनों रिलेटेड ही हैं, आप कह सकते हो। ठीक। तो आप ये दोनों सेक्शन में जो 50 मार्क्स है, ये आसानी से अचीव कर सकते हो। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ाई करना। और बहुत डिफिकल्ट रीजनिंग आती नहीं है। सबसे फर्स्ट तो आप ये क्लियर कर लो, जो रीजनिंग का सिलेबस पूछा जाता है पटवारी में, उसमें बहुत ईजी टू मॉडरेट लेवल की रीजनिंग आती है। तो अगर आपने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया है, आपने पूरे रूल्स पढ़े हुए हैं, आपको एक आइडिया है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता रीजनिंग। बस अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो आप कम समय में सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है, पूरी ट्रिक्स आपको पता है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। टाइम थोड़ा आप ज़्यादा ले सकते हो। तो रीजनिंग और मैथ में तो टेंशन लेना ही नहीं। और अगर सभी को सिलेबस करके जाओगे तो 50 आउट ऑफ 50 जरूर करके आओगे। और 100% श्योर भी रहोगे कि सही करके आओ। और दूसरी जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें आप इतने श्योर नहीं रहोगे, तो इसलिए इसमें जरूर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में। सबसे फर्स्ट कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने का तरीका रहेगा, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। सबसे फर्स्ट रीजनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे कैसे। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सिलेबस है आपका, वो डिस्कस करते हैं क्या क्या सिलेबस है आपका। फिर सिलेबस भी हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सिलेबस में हम लोग सबसे फर्स्ट तो बेसिक पढ़ लेंगे एक लेक्चर में, और थोड़ी सी अपने को प्रैक्टिस करनी है बस। अब बेसिक जब पढ़ेंगे उसमें ये भी देख लेंगे कितने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर पर्टिकुलर टॉपिक में, तो वो पूरे अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक। और सभी टॉपिक बहुत ईजी हैं, आपके डेली रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके आसपास ही ये सब चीज़ें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। सिर्फ देखना कैसे चीज़ें हमको पढ़ना है। ठीक। अब है सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन से। ठीक। अगर ब्लड रिलेशन की बात करें तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे कि आपके रिलेशन कैसे रहते हैं। ठीक ना, आपके रिलेशन जैसे मम्मी पापा मौसी भाई बहन हो गए, मामा हो गए, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो गए। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सब आपको पहले से पता है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक इमेज है, ये किसी फीमेल की है, और एक फीमेल इसको देख के बोलती है एक बॉय से कि ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये तुम्हारी माँ की बहन की ब्रदर की फ़ोटो है, तो ये तुमसे क्या रिलेशन होगा, या फिर इस लड़की का क्या रिलेशन है इस बॉय से। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसमें, जब हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक। फिर सेकेंड है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको सिर्फ एक चीज़ से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट आपको पता है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन अगर कहीं पे पूछा जाता है तो आपको ये फ्री में नंबर मिल रहा है, आप मान लो। ठीक। फिर आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या होता है, दो तरीके से कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में एक तो हो जाती है न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक। एक होती है अल्फ़ाबेटिकल बेस्ड, कि कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, उसकी वैल्यू ये है कि ये नंबर शो कर रहा है। या फिर कुछ होती है वर्ड बेस्ड, जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सपोज एक लड़की है साक्षी, साक्षी को अगर डिनोट करते हैं 12 से। ठीक। और एक लड़की है सीता, इसको हम डिनोट करते हैं 10 से। तो जो टीना होगी उसको हम किस नंबर से डिनोट करेंगे। तो ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन हो जाता है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, वो सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसमें, आपका, जब हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे। रैंकिंग में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि एक क्लास में 11 स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट की रैंक ऊपर से 6th नंबर आई हुई है। ठीक है।
तो नीचे से उसकी रैंक क्या होगी, फ्रॉम बॉटम में से उसकी रैंक क्या होगी। या फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक लड़का श्याम है जिसकी रैंक ऊपर से 10th है, और एक लड़का राम है जिसकी रैंक है नीचे से 8th। तो इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। इस तरीके से सभी जो क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ने वाले रैंकिंग में। ठीक, रैंकिंग के बाद आता है फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंबल एंड नोटेशन। तो सिंबल एंड नोटेशन में आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देखोगे कि सिंबल कैसे यूज करना है। सबसे फर्स्ट है बॉड मास का जो रूल है, उससे ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरा इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे सिंबल हो गया प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, तो इसको किस तरीके से अरेंज किया जाए कि ये जो भी इक्वेशन है उसको फुलफिल करे। ठीक, दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर प्लस को हम, प्लस की वैल्यू है डिवाइड, और डिवाइड को हम चेंज कर दें माइनस में, माइनस को हम चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन में, तो फिर क्या होगा न्यू इक्वेशन की वैल्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग पूछे जाते हैं सिंबल एंड नोटेशन में। फिर आ जाती है नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज, जैसे ए, ई, आई, ओ, देन नेक्स्ट क्या होने वाला है, इस तरीके से। जैसे 1, 5, 8, 9 और 11 के बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, इस तरीके से जो भी सीरीज होंगी वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। वर्ड फॉर्मेशन बहुत ईजी है। एक वर्ड दिया रहता है, उससे क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं, मीन्स 4 ऑप्शन दिए हो रहेंगे, तो कौन सा वर्ड आप बना सकते हैं, कौन सा वर्ड आप नहीं बना सकते हैं, सिर्फ यही लेटर्स का यूज करके। तो ये इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो ये बहुत ईजी है, लेकिन लड़के बहुत गलत करके आते हैं। अब जो है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। फाइंडिंग द मिसिंग नंबर तो आप अलग कर दो कि 2-3 नंबर दिए रहते हैं, या फिर किसी बीच में एक कोई मिसिंग रहता है, या फिर लास्ट में मिसिंग रहता है, वो आपको पता करना होता है। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन एक ही है। आपको देखो सिंपल ऐसे जान जाओ कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1, 2, 3, 4, और 3 में क्या रहेगी, सिमिलरिटी रहेगी, और एक डिफरेंट रहेगा, उसी को आपको चूज़ करना है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद फिर होते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डिक्शनरी बेसिस पे कि 4 आपको वर्ड दिए रहेंगे, उसको आप डिक्शनरी बेसिस में उसको अरेंज करना है, कौन पहले आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में पूछे जा सकते हैं, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा उस केस में। और दूसरा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉजिकल ऑर्डर में कि जैसे अगर कहीं पे दिया हुआ है 4 चीज़ें दी हुई हैं, सपोज एक विलेज है, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री एंड कॉन्टिनेंट, तो इसको अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर या फिर डिसेंडिंग आर्डर में, या फिर लॉजिकल ऑर्डर किसी में भी कह देगा, तो उसमें आपको करना है। चलो इस न्याय निगमन आपने देखा होगा क्वेश्चन लाइक कि सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेंसिल बुक हैं, तो दो स्टेटमेंट और दिए रहते हैं, तो उसमें आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही हैं, तो दैट वी विल कवर इन सिलोगिज्म। और फिर सबसे लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्लॉक एंड कैलेंडर। तो क्लॉक घड़ी आप रोज़ देखते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और कैलेंडर, कैलेंडर में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, सपोज जैसे अभी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या फिर 2 महीने पहले कौन सा दिन होगा, 14 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, 7 डेज के पहले कौन सा दिन होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर डेट के दिन पूछ सकता है कि कौन सा दिन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले क्लॉक एंड कैलेंडर में। ठीक, अब आती है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या कवर कर होती है। नॉन वर्बल रीजनिंग का जो पार्ट है वो बहुत ईजी है, उसमें आपको थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मिरर एंड वाटर इमेज क्लियर कराया जाए तो बहुत ईजी है कि अगर सामने अगर कोई भी वर्ड है या फिर कोई भी चीज़ है उसके सामने मिरर रखा है, या फिर किसी डायरेक्शन में मिरर रखा हुआ है, तो वो कैसे दिखेगी। सपोज ये आर है, तो इसके सामने मिरर है तो कैसे दिखेगी। तो ये पूरी चीज़ें आपको देखेंगे हम लोग। मिरर में अगर कहीं पे वाटर है तो वाटर में कैसी इमेज बनेगी। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम हम लोग देखेंगे। वेन डायग्राम बहुत यूजफुल है आपको, तो वेन डायग्राम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखने वाले हैं। फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग आपने देखा होगा कि अगर एक कर दिया तो कितने ट्रायंगल बन गए, अगर ऐसा होता है तो कितने ट्रायंगल बनते हैं, ये सब चीज़ें देखने वाले फिगर काउंटिंग में। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से क्वेश्चन अब पूछना स्टार्ट हो गया है, इसके पहले अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स देखने में बहुत ईजी है मैट्रिक्स। फिर क्यूब एंड हेडाइसिस, क्यूब में एक क्यूब है उसमें डिफरेंट आपको नंबर्स दिए हुए हैं। एक क्यूब की जैसे डिफरेंट साइड्स दी हुई हैं, तो डिफरेंट साइड्स में आपको पूछ सकता है कि उसकी अपोजिट कौन सी साइड होगी। जैसे एक साइड 3 है तो उसके अपोजिट में कौन सी साइड होने वाली है, उसमें कितने नंबर्स रहेंगे। या फिर आप अगर किसी भी क्यूब को ओपन करते हैं, जैसे एक ओपन क्यूब है, इस तरह की एक डायग्राम दिया हो, तो कौन सा अगर 1 के अपोजिट कौन सा होगा क्यूब में। तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन क्यूब सेक्शन। फिर आ जाएगा फिगर सीरीज, फिगर क्लासिफिकेशन। तो इसमें कुछ करना नहीं है, फिगर आपको देखना पड़ता है उसी में। जैसे किसी में अगर ऐसी सीरीज़ है तो नेक्स्ट क्या होगा, तो ये बहुत इजी होते हैं फिगर सीरीज। फिगर क्लासिफिकेशन में आपको क्लासीफाई करना पड़ता है कि कौन सा फिगर डिफरेंट है। जैसे क्लासिफिकेशन आप लोग न्यूमेरिकल सीरीज या फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में करते हैं, सेम इसमें पढ़ेंगे। फिर कंप्लीसन ऑफ फिगर, एक आधा फिगर दिया होता है या फिर 1/3 फिगर दिया होता है, जैसे ये सपोज फिगर दिया हुआ है। ठीक, आप ऐसे कर लो।
देखो एक 1 सेकेंड। जैसे ये एक फिगर दिया होगा, ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो ये कंप्लीट करने के दिया होगा, तो कैसे कंप्लीट होगा, कैसे क्या करना है इसको, इस तरीके की कंप्लीशन ऑफ फिगर में आता है। एम्बेडेड फिगर में एक फिगर दिया रहेगा, उसमें सपोज ये ज्योमेट्री या फिर ये ज्योमेट्री कहाँ पे दिख रही है, इस तरह की चीज़ें, तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक दो बार देखोगे, नहीं भी आप पढ़ के गए तब भी कर लोगे, कंपटीशन ऑफ फिगर, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर सीरीज। लेकिन ऊपर की जो चीज़ें हैं इसमें आपको थोड़ा देखने पड़ेंगे, क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से अपने को पढ़ना है, ये चार पांच चीज़ों में, तब आप क्या होगा, बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में कर पाओगे। तो दी तो ये है कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे इसको कल से। फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। पढ़ने का तरीका आपको बता दूं कैसे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के टाइप, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा दो तीन क्वेश्चन की, इसमें आपका इतने में क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, और बहुत डिफिकल्ट है नहीं। डेली लाइफ से रिलेट करके चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इस तरीके से अपने पढ़ने का तरीका रहेगा। और कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट पे कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।